न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 6 साल लगे सरकार को इस पॉलिसी पे आने के लिए। क्या आपको लगता है 5 प्लसेस और 5 नेगेटिव्स हैं इस पॉलिसी के अभी तक जो आपने पढ़ा? 5-5 करना थोड़ा सा टिपिकल है, पर इस पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। सबको एक जैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन करेंगे कैसे, ये मिसिंग है। आप शिक्षा पे जो अच्छी अच्छी बातें करते हो, ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, वो हमने यहां भी लिख दिया है, लेकिन उसको हम करेंगे कैसे, वो मिसिंग है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बोलूं। अर्ली चाइल्डहुड 3 साल का जो बच्चा होता है, इनफॉर्मली हम नर्सरी केजी हमने देश में चल गए और उनको चलाए, पर बहुत बड़ा सेगमेंट है देश में जो अर्ली चाइल्डहुड का मिस हो रहा है, उसमें ठीक एजुकेशन नहीं मिल रही। ये पॉलिसी बात तो कहती है कि हम अर्ली चाइल्डहुड को अच्छा लेके आएंगे। ये पहली बार देश में कहा गया है कि मेन फ्रेम में हम 3 साल के बच्चे की एजुकेशन को लेके आएंगे, पर उसमें प्रॉब्लम है, उसमें मैं आगे बात करूंगा जो आप कमियों की बात कर रहे हैं। इसने कहा हम ब्रेकफास्ट देंगे, अच्छी बात है। इसने कहा पॉलिसी ने कि हम बच्चों को चॉइस बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, अभी बहुत हार्ड स्ट्रीम्स नहीं, बच्चे इधर से उधर फ्लेक्सिबल मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अगर बीएड देखें, 4 साल का बीएड करेंगे, ये अच्छी बात है। जो फाउंडेशन ईयर की बात की है, 5 साल का फाउंडेशन ईयर करने की बात कही है, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि आप इसको करोगे कैसे, पहला। दूसरा, एक बड़ी खामी जो मुझे इसमें नजर आ रही है वो ये कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम पर देश को निर्भर करने की जगह प्राइवेट स्कूल सिस्टम पर निर्भर करने की बात ज्यादा करती है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना शानदार बनाए कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फीस देके प्राइवेट स्कूल में भेजने के बारे में मजबूर ना हो क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये पॉलिसी गवर्नमेंट स्कूल की जिम्मेदारी से भाग रही है। ये कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूल को एंकरेज करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल को जब आप प्राइवेट स्कूल के साथ पैरेलल एंकरेज करने की वो बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मान चुके हो कि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम से देश एजुकेट नहीं हो पाएगा। आपको पॉलिसी तो बनानी चाहिए ना कि हम गवर्नमेंट स्कूल को वहां लेके आएंगे, फिर उसमें समय लगेगा, 1 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, पर आप उधर बढ़ना ही नहीं चाहते। आप तो कह रहे हो कि हम प्राइवेट स्कूल सिस्टम को भी एंकरेज करेंगे। राइट टू एजुकेशन अब 12th क्लास तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं किया गया। इसमें कम से कम कहा तो ये है कि आरटी विल बी एक्सटेंडेड टू क्लास 12। हम इसकी तैयारी करेंगे। अरे 6 साल से तैयारी नहीं की आपने। आप 6 साल बाद, वैसे तो 34 साल बाद एक पॉलिसी आई, पर 6 साल बाद एक पॉलिसी ला रहे हो, उसमें भी जो भाषा आप यूज कर रहे हो वो कह रहे हो कि हम इस पर आगे काम करेंगे, उसके तरीके निकालेंगे। अरे तरीके क्या निकालने, आप 6 साल से आप तरीके नहीं निकाल पाए, फिर कब निकालोगे? मिसिंग है। तो अगले 20 साल भी अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका मतलब तब तक तो 4 जनरेशन पढ़ के निकल जाएंगी। फंड के बारे में बात करते हुए 6% उन्होंने कहा जीडीपी का। पहली बार इस देश में इस तरह की बात हुई है कि 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाएगा। मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, पहली बात तो पहली बार नहीं हो रही। 1966 से एजुकेशन पॉलिसीज में लिखा जाता रहा है कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन में लगाएंगे। इन्होंने भी यही लिखा है कि हम 6% लगाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। जब 1966 से आज तक नहीं हुआ, आप कैसे कर लोगे? मैंने इनको कहा था जब इस बजट पे, इस मीटिंग पे चर्चा हुई थी, कि आप इस पॉलिसी में लिख दीजिए कि केंद्र सरकार एक कानून लाएगी जिसमें यह लिखा जाएगा कि देश की जीडीपी का 6% हर राज्य को और केंद्र सरकार को एजुकेशन पे खर्च करना अनिवार्य होगा। आप कानून से करिए ना, बना दो। दिल्ली अबाउट 8 to 10% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करता है। हम लगभग 8 से 10% कर रहे हैं, क्योंकि हमने 25% अपना टोटल स्पेंडिंग का रख रखा है। तो हम 4-5 साल से लगातार इस पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन देश भर में नहीं होगा तो कैसे होगा? आपकी सारी विजुअल थिंकिंग पूरी कैसे होंगी अगर आप पैसा ही नहीं लगाओगे? तो आपको लगता है कि इसके जो फंडिंग की जरूरत है इस तरीके की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस पर क्लैरिटी अभी नहीं है? ये तो विजुअल थिंकिंग है ना। 1966 से हर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे लाना चाहिए। चाहिए से थोड़ी होता है। हम राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे, अब तक नहीं किया, आगे कैसे आपका प्लान क्या है, आप कैसे करोगे, वो आपकी पॉलिसी में आना चाहिए। जो बात हो रही है कि जो बच्चे हैं क्लास 5 से नीचे के बच्चे हैं, उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, उसको लेकर मिक्स रिएक्शन है। ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि कॉग्निटिव थिंकिंग में और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग में इट्स अ गुड स्टेप। हाउ डू यू सी दैट स्टेप? और क्या ये एक
अलग तरह की डिस्पैरिटी पैदा करेगा? इज देयर सम कंफ्यूजन? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या करेंगे? क्या इस तरह की क्वेरीज भी आपके पास आ रही? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब आपने पॉजिटिव चीजें पूछी थी तो ये मेरी पॉजिटिव लिस्ट में है, जो एक वाकई मच नीडेड कदम है। और मैं उन पेरेंट्स को और उन स्कूल्स को कहना चाहता हूं जिनके अंदर ये कंफ्यूजन है कि अगर हमने बच्चे को पैदा होते ही अंग्रेजी नहीं सिखानी शुरू की तो उसका क्या होगा। कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने बच्चे को 5वीं क्लास की उम्र तक, तो लगभग मान लीजिए 9-10 साल की उम्र तक, अगर वो मतलब 9-10 साल की उम्र तक मान लीजिए, अगर वो अंग्रेजी नहीं भी सीखता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर उसने अपनी मदर टंग में अपनी फाउंडेशन डेवलप कर ली तो भाषाएं सीखना उसके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा। चुटकी बजाते ही वो भाषाएं सीखने लगेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में उसके सीखने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। तो इससे मैं एकदम सहमत हूं, इसे देखना चाहिए। स्कूल एजुकेशन से मतलब यूनिवर्सिटी पे आने से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता था कि आपने एक बात बोली थी, मैं पढ़ रहा था कि देयर इज कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन मॉडल। जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है उसको लेकर आपकी क्या क्रिटिक है इसके ऊपर? क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी कहती है कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होगा फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स 12th क्लास के बाद, और जो 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको ईज करने की, उसको थोड़ा और इजी बनाने की बात इस पॉलिसी में कही गई है। देखो, पहली बात तो ये जो पॉलिसी है ये बोर्ड एग्जाम के फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई है। आज दुनिया भर के प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम्स, जिन कंट्रीज को हम डेवलप्ड मानते हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर रखा है कि वहां बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं होता है। वहां केवल और केवल बच्चे का असेसमेंट होता है और कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। आपने आज उसको सिखाया, उसको समझ में आया कि नहीं आया, उसका तुरंत असेसमेंट होता है, या सब्सिक्वेंट में असेसमेंट करते रहते हैं। और साल के अंत में उसको एक्यूमुलेट करके वो कि पूरे साल इसने जो हमने सिखाने की कोशिश की, इसने कितना समझा, उसको उतना हर पूरे साल के मूल्यांकन को उठा के वो उसको अपग्रेड करते हैं। हमको लगता है कि 3 साल के अंत में 3 घंटे का एक एग्जाम लेंगे और उसमें हमको तय पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा नहीं सीखा। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका है, फेल्ड तरीका है समझने का। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं। अब ये पॉलिसी ये कह रही है कि साहब हम साल के अंत में एक एग्जाम तो करेंगे, उस पर हम नहीं मानेंगे, हम उसको इजी कर देंगे। अरे उसको इजी या टफ करने की बात नहीं है। बात यह है कि साल के अंत में 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से आप कुछ नहीं समझ सकते बच्चे के बारे में। क्या ऑल्टरनेटिव है? आपका सजेशन क्या होता है? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। आप अपने टीचर्स को एक समय बनाइए, 5 साल 6 साल का समय लीजिए और 5-6 साल में सारे टीचर्स की ट्रेनिंग कराइए कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कैसे होगा, और तय करिए कि 5 साल बाद हम बोर्ड एग्जाम और ईयर एंड एग्जाम्स को खत्म कर देंगे, काफी हद तक डायलूट कर देंगे। इसका एक मॉडल हमने हायर एजुकेशन में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उसमें फाइनल जो एग्जाम होता है वो कोई मायने नहीं रखता। उसमें बच्चे का हमेशा लगातार इवैल्यूएशन चलता रहता है और साल के अंत में भी एक परीक्षा होती है, वो प्लस बाकी सारी पुरानी परीक्षाएं मिलके हम उसका एक रिजल्ट देते हैं और उसके आधार पर बच्चे को अगले ईयर में प्रमोट करते हैं। यही चीज दुनिया के बहुत सारे देशों में, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, और जितने हम, जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, इन सब में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एक मान्य प्रोसेस है। हम उससे सीख के ये बोर्ड खत्म कर देनी चाहिए। बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी में एक और खामी है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम उसकी बोर्ड परीक्षा कराएंगे, फिर कह रहे हैं जब बच्चा बोर्ड परीक्षा देके पास हो जाएगा तो फिर हम उसका एक नेशनल टेस्ट कराएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, उसके आधार पर उसके एंट्रेंस होंगे। अरे जब आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए एग्जाम करा रहे हो तो फिर ये बोर्ड की क्या जरूरत है? तो आप बच्चे को एग्जाम आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम के लिए कर रहे हो। आप अथॉरिटी बाय अथॉरिटी, नई अथॉरिटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग होगी, बोर्ड अलग होगा, बोर्ड के ऊपर एक रेगुलेटरी बोर्ड अलग होगा, स्कूल्स का रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग होगी, डायरेक्टरेट अलग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा। इतनी सारी एजेंसीज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या फायदा है? मनीष जी, स्कूल सिस्टम से अगर हम आगे जो अंडर ग्रेजुएट सिस्टम है उसकी तरफ पहुंचे तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी स्टेप सरकार अब लेने जा रही है। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे बच्चों के पास एंट्री और एग्जिट के। आप 1 साल की पढ़ाई करें, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आप उसी के तरीके से आप 3 साल की पढ़ाई करें, आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की सरकार बात कर रही है। उस जो अंडर ग्रेजुएट मल्टी ऑप्शन जो है एंट्री और एग्जिट के, मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में आऊंगा, जो इस तरह का जो असेसमेंट है, जो नया पॉलिसी है, उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन की जो कम से कम बात है उसके बारे में क्या सोचते हैं? और मल्टी डिसिप्लिनरी एक अच्छा आइडिया है, पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। इसीलिए मैंने कहा जब बच्चा 1 साल कोर्स करके निकल जाए, बाद में कभी पढ़ना चाहे तो उसका 1 साल की कोई वैल्यू होनी चाहिए, और वो उसके 1 साल को डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ बोल सकते हो आप, जो अब बहुत सारे देश लागू कर चुके हैं, हम ही रह गए थे। तो हम भी इसको लागू कर देंगे। 4 साल का कोर्स करना अच्छी बात है, बीएड को 4 साल का करना। जब आप डॉक्टर
4 साल में बनाते हो, 6 साल में, इंजीनियर 4 साल का पढ़ा के बनाते हो मिनिमम, तो टीचर आप ये मान के चलते हो 2 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सोच थोड़ा ठीक नहीं था। ये अच्छी सोच है कि हम 4 साल का बीएड करें, लेकिन देश के सारे कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, ये मुझे थोड़ा सा बचकाना हरकत लग रही है। क्यों? ये वेल थॉट डिसीजन नहीं लग रहा है। ये पॉलिसी कहती है कि हम देश के सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि आज देश में बड़ी 40-50 साल, कोई 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद और जर्नी के बाद एक इंस्टीट्यूट ऐसा खड़ा होता है जो अपने सेक्टर का स्पेसिफिक है, वो अपने सेक्टर के लीजेंड्स देता है, वो अपने सेक्टर के लिए रिसर्च देता है, बड़े बड़े काम करता है। आप अब आईआईटी को बोलोगे कि आप फिल्म मेकर्स बनाओ, एक्टर्स बनाओ, एक्टिंग सिखाओ, और पुणे के एफटीआई को बोलोगे कि आप इंजीनियरिंग सिखाओ, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बोलोगे आप बिजनेस मैनेजमेंट सिखाओ, आप आईआईएम को बोलोगे आप एग्रीकल्चर सिखाओ, खेती करना सिखाओ, तो कैसे होगा? मतलब आपको मल्टीडिसिप्लिनरी चाहिए, और दुनिया भर में है, इंडिया में भी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मल्टीडिसिप्लिनरी ही हैं, पर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी एक जर्नी के बाद एक बड़ी लेगेसी के साथ आगे चलते हैं, और वो देश को एक बहुत अलग तरीके का टैलेंट देते हैं। आप उन सबको डाइल्यूट कर दोगे एक झटके में, अगर आपने ये जिद की कि हम सबको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएंगे। नहीं तो क्या सरकार को ये ऑप्शन रखना चाहिए कि आईआईटी अपना, क्योंकि आईआईटी में भी देखिए धीरे धीरे अब एक्सपेंशन हो ही रहा है, आईआईटी में कई जगह पे एमबीए भी शुरू कर दिया गया है, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इस तरह की एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। नहीं, मल्टीडिसिप्लिनरी में अगर आप प्रयोग कर रहे हो कि वहां कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ आप मैनेजमेंट भी सिखा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कह रहे हो हम आर्ट्स भी सिखाएंगे वहां पे, भाई आज दिल्ली की बात करें, सेंट स्टीफेंस में शानदार आर्ट के सब्जेक्ट, बहुत, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस में शानदार बीए हिस्ट्री सिखाया जाता है, एमए हिस्ट्री करा जाती है, बहुत बढ़िया है। आईआईटी में शानदार आईटी इंजीनियर दिया जाता है। आप आईआईटी से एक्सपेक्ट करोगे कि आप एमए हिस्ट्री भी कराओ, बीए हिस्ट्री भी कराओ, उसमें लिखा हुआ है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी, इन्होंने आईआईटी का एग्जाम्पल लेके तो क्लियर लिखा हुआ है कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी आप स्पेशलाइजेशन बच्चों को कराएंगे। कैसे कराओगे यार? क्यों? मतलब आप आईआईटी को आईआईटी रहने दो, सेंट स्टीफन को सेंट स्टीफन रहने दो, लेकिन मल्टीपल डिसिप्लिनरी की बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले से ही चल रहे हैं, लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। पर जैसे विदेशों में अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, जैसे आप एमआईटी भी ले लें, लेकिन एमआईटी में और डिसिप्लिन्स भी हैं। शुरुआत में लोग बच्चों को और सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी ऑप्शन एक होता है, तो आपको लगता है कि हमें उस मॉडल की तरफ जाना चाहिए रादर देन ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी मॉडल? नहीं, आज देखिए एमआईटी आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है एमआईटी, लेकिन एमआईटी फिल्म मेकर्स नहीं देता है। एमआईटी आर्ट्स की बात नहीं करता, हिस्ट्री में एमए नहीं करा रहा है आपको एमआईटी। अगर आप, मुझे नहीं पता क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो डेंजरस है। अगर आप फिर कहने की क्या जरूरत है? आज आईआईटी भी आपको इसमें करा रहा है। आज हमारे ट्रिपल आईटीडी है, डीटीयू है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराने। जो डीटीयू आपको इंजीनियरिंग कराता था पहले, वो आज बिजनेस एमबीए की डिग्री भी दे रहा है। तो वहां कोई झंझट नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी उतना तो यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को ओपन कर ही लिया है। पर आप जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हो, जिसमें आपने लिखा है कि आर्ट के सब्जेक्ट भी इंजीनियरिंग में होंगे, इंजीनियरिंग मतलब आर्ट वाले इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पर, ये थोड़ा सा डिजास्टर्स है। आज बर्कली म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, म्यूजिक के लिए जाना जाता है। एमआईटी आज अपनी टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाती है। हार्वर्ड कैनेडी बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो है वो बिजनेस के लिए जाना जाता है। आज दिल्ली में भी एम्स है, एम्स मेडिकल के लिए जाना जाता है। आप 4 कोर्स और करा दीजिए, आप मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के करा दीजिए, लेकिन आप मल्टीडिसिप्लिनरी करने के चक्कर में आप कहेंगे नहीं साहब एम्स जो है अब आपको एमए पॉलिटिकल साइंस भी देगा, तो कैसे काम चलेगा? इसके साथ अन्याय होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो बात हुआ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आ पाएंगी, उसको लेकर आपका क्या व्यू है? बहुत कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन उसकी है लोगों की, पर मोटा मोटा काफी सारे लोग एटलीस्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज को, उनके लिए ये काफी अच्छा होगा। आपको बाहर ना जाके आपको देश के अंदर उस तरह की एजुकेशन करना चाहिए। और अफोर्ड की बात नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप कराइए उनका। हम तो इस पॉलिसी में जैसे ओपनिंग मिलेगी हम इसको कराएंगे। हम अपने जो हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम तो चाहेंगे कि अफोर्ड करने का मतलब सवाल तब आएगा जब बहुत महंगी हो जाए। पर आज डीटीयू की, ट्रिपल आईटीडी की, या जो बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज, दिल्ली के सरकार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें मैं चाहूंगा कि हार्वर्ड के साथ, एमआईटी के साथ, ऑक्सफोर्ड के साथ में, कैम्ब्रिज के साथ में हमारे टाइप्स हों। आज मैं अपने टीचर्स को पढ़ने के लिए वहां भेज रहा हूँ, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए। कल को वहां के साथ मेरा टाइप होगा तो वही क्वालिटी की एजुकेशन मुझे, मेरे टीचर्स को यहाँ मिलने लगेगी। तो ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन हम सिर्फ ऐसा ना सोचें कि उनको महंगा करना है।